Hello, my lovely students. Welcome back to our next class on heredity and evolution. हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था हेरिडिटी क्या होता है, एक्वायर्ड इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेड क्या होता है, वेरिएशंस क्यों आती हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और मेंडल ने किस तरीके से हमें ये बताया कि व्हाट विल बी इनहेरिटेड, व्हाट विल बी एक्सप्रेस्ड एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू डू. उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था किसके साथ, गार्डन पी के साथ, यानी पाइजम सटाइवम, जहाँ उन्होंने उसके कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स लिए थे. बच्चों, कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स का मतलब है कि ऐसे फीचर्स या ऐसे कैरेक्टर्स विच ऑलवेज अपीयर इन अपोजिंग कंडीशंस. माने अगर राउंड है तो उसका ऑपोजिट रिंकल भी मिलता है, टॉल है तो उसका ऑपोजिट भी मिलता है, वाइट है तो उसका ऑपोजिट कोई और कलर भी मिलता है. उन्होंने इस तरह से 7 कैरेक्टर्स इस गार्डन पी के यूज़ किए, जिसमें से हम 3 ये काम पहले कर रहे थे, दैट राउंड एंड रिंकल पीस, टॉल एंड शॉर्ट पी प्लांट, वाइट एंड वॉयलेट फ्लावर. इसके अलावा बाकी के 4 फैक्टर्स क्या थे, चलिए वो भी देख लेते हैं. चौथा फैक्टर था बच्चों शेप ऑफ पॉड. शेप ऑफ पॉड में क्या है, यानी कि मटर की जो फली होती है, या तो वो बहुत ज़्यादा फूली हुई होती है इनके इन्फ्लेटेड, या फिर कंस्ट्रिक्टेड, जिसमें बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं या होते ही नहीं. 5th पॉइंट था कलर ऑफ द सीड. कलर ऑफ द सीड यानी कि पी का कलर कैसा होता है, या तो वो येलो होगा या वो ग्रीन होगा. आपने देखा है दोनों कलर के हमें मटर के दाने मिलते हैं. Then was color of the pod. Color of pod क्या है? Again they are yellow and green. These were the 2 contrasting features that were found. And last was the position of pod. Position of flower. अब position of flower या तो axial होगी यानी कि टॉप पे होगी, या फिर टर्मिनल होगी. एक्सियल या फिर टर्मिनल, ये 2 पोजिशंस थी. सो दीज आर दी 7 फैक्टर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स विच वर यूज्ड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट टू गिव अस द 3 डिफरेंट लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. मेंडल ने अपने 3 लॉ कौन से दिए? पहला लॉ दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें हमने क्या बात की थी, अगर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है एक पेरेंट के अंदर, तो ऑफस्प्रिंग के अंदर उन दोनों में से कोई एक ही आएगा. सिमिलरली दूसरे पेरेंट से भी दूसरा आएगा. That is why we always say gametes are haploid. So look at it. These are the one parent gamete chromosomes. These are the other parent. दोनों में से कोई एक ही आएगा. So look, दोनों देंगे क्या? दोनों बराबर एक एक गैमीट इसका एक इसका मिलेगा. एक ही हमने कैरी ऑन करना है, क्योंकि एक ऑफस्प्रिंग में एक पेरेंट से एक ही गैमीट आ सकता है, दूसरे पेरेंट से दूसरा आएगा. They will crossbreed and they will form the complete organism with the same number of the chromosome as the parent. देखो इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, but that shows that एक parent से मिला है, एक दूसरे parent से मिला है. Now this the formation of these genes or the chromosomes is called as genotype. और ये कैसी appearance देता है, दिखाई कैसा देगा, उसे हम बोलते हैं phenotype, right? अब जो दिखाई देगा रिसेसिव है, एक कैरेक्टर, दोनों चीज़ें हैं. अब इनमें दोनों से एक्सप्रेस कौन करेगा? वो जो डोमिनेंट होगा. अब इसमें सारे टॉल दिखाई दे रहे हैं. नाउ लुक एट इट. इसका फिनोटाइप क्या था? टॉल. इसका फिनोटाइप क्या है, यानी कैसे दिखते हैं? शॉर्ट. अब ये सारे टॉल दिख रहे हैं. अगर ये सारे टॉल दिख रहे हैं तो इसका मतलब टॉल और शॉर्ट के अंदर टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर है. इसीलिए स्मॉल के होते हुए भी टॉल एक्सप्रेस कर रहा है, स्मॉल एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा खुद को. Right? This is called as law of segregation and law of dominance. Then we did law of independent assortment also. अब एक प्लांट के अंदर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ फ्लावर ही होंगे, डेफिनेटली उसमें पेड़ का साइज़ भी होगा, पौधे का साइज़ भी होगा, फ्लावर का कलर भी होगा, सीड का टाइप भी होगा, सीड का कलर भी होगा, पॉड का कलर भी होगा, सब चीज़ें होंगी. ऐसा तो है नहीं कि एक ही एक्सप्रेस करेगा. सब चीज़ों में से सभी के हर एक कैरेक्टर का अपना एक फीचर रहता है. यानी कि ये क्रोमोसोम्स हैं जो टॉलनेस कैरी कर रहे हैं, ये क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स हैं दे आर कैरिंग द टाइप ऑफ द सीड. ये शॉर्ट प्लांट शो करता है,
ये शो करता है जीन कि भैया इसका जो सीड है वो रिंकल्ड होगा। जब हमने इसका क्रॉस किया तो एक गैमीट इसमें से, एक गैमीट इससे, एक इससे आएगा। दिस इज व्हाट वी आर कैरिंग, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। दोनों को क्रॉस करेंगे तो कितने हैं यहाँ पे? 4, नीचे भी 4 ही चाहिए। सो व्हाट विल हैपन, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, चारों कंबाइन करेंगे एंड दे विल फॉर्म द ऑफस्प्रिंग। अब इसके अंदर ये ऑफस्प्रिंग जो है कैसा दिखाई दे रहा है, देखो इसका जीनोटाइप तो ये रहा, दिस इज द जीनोटाइप। फिनोटाइप कैसा है इसका? टी है, टॉलनेस शो कर रहा है, टॉल, और कैपिटल आर भी है विच इज द राउंड। सो द प्लांट विल बी टॉल एंड द सीड्स विल बी राउंड बिकॉज दे आर डोमिनेंट। ठीक, और हम लोग एक कन्वेंशन होती है कि कैपिटल लेटर्स जो भी होते हैं उन्हें हम डोमिनेंट कैरेक्टर से ही शो करते हैं। जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसे हमेशा कैपिटल की फॉर्म में ही लिखा जाता है, जो रिसेसिव होता है उसे शॉर्ट केस में लिखा जाता है। अभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने किसी एक कैरेक्टर को लिया था, यानी टॉल और शॉर्ट, उसके हमने जीन्स अलग अलग किए, इसके भी अलग किए। इन दोनों में से कोई एक ही आएगा ऑफस्प्रिंग के अंदर, इन दोनों में से भी एक आएगा। सो दिस इज व्हाट इज द जीन ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ये है हमारी फर्स्ट जनरेशन, यानी फर्स्ट फ्लायल जनरेशन। अब हमने इसी के 2 प्लांट्स ले लिए, एक पेरेंट ये, एक पेरेंट ये, एक प्लांट ये, एक प्लांट ये। अब इन दोनों के भी गैमेट्स बना दें। इससे मिलेगा एक गैमेट कैपिटल टी और एक छोटा, इससे भी एक कैपिटल और एक छोटा। तो अब कैसे बनाएंगे? ऑल विल क्रॉस ओवर, कैपिटल टी कैपिटल से, लाइक यू डू नो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम करते हैं, लेट अस से यू हैव 10 into 12 and then plus 10 into 12 10 into 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 into 12। तो आप क्या करोगे? आप इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो 4 into 10 into 12 प्लस 3 into 10 into 12। तो आप क्या करते हो? 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, 3 को इससे भी करोगे, 3 को इससे भी करोगे, या ये भी कह सकते हो 10 into 4 into 3। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे। सो द पॉइंट इज, एक को अपने दोनों से मल्टीप्लाई करना है। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल टी स्मॉल टी। हमने इस दोनों को इनसे मल्टीप्लाई कर दिया, लुक एट इट। सो क्या बनेगा? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, ये रहा स्मॉल टी आ गया, राइट। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अब हम देखते हैं इसको सिंपलीफाइड तरीका किस तरह से निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी सारे के सारे एक जैसे हैं। फिनोटाइप क्या है? सारे के सारे बड़े हैं। लेकिन जब हमने सेकंड जनरेशन में देखा तो हमें सारे एक जैसे नहीं मिले, जीनोटाइप सबका अलग मिला। लाइक कैपिटल टी एक है, स्मॉल टी भी एक है। कैपिटल टी स्मॉल टी के जीनोटाइप के 2 मिले हमें, लेकिन दिखने में कैसे थे? तीनों के तीनों बड़े, क्योंकि डोमिनेंट सब में है, इसमें डोमिनेंट नहीं है, इसलिए रिसेसिव ने अपना फीचर एक्सप्रेस कर दिया। सो अगर फिनोटाइप की रेशियो पूछी जाए तो 3:1। अगर आपसे फिनोटाइप का परसेंटेज पूछा जाए तो 75:2, 25। और अगर कहीं आपसे जीनोटाइप का परसेंटेज पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे? 25, 50, 25। लुक एट इट, 25%, 50%, 25%, 1:2:1। आज हम बात करेंगे बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस की। चलिए हम वापस वही ले लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम लिया था। कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, वेयर कैपिटल टी स्टैंड्स फॉर टॉलनेस, स्मॉल टी फॉर शॉर्टनेस, कैपिटल आर फॉर राउंड सीड्स, आप इसे टॉल प्लांट भी कह सकते हो, एंड द शॉर्ट प्लांट, स्मॉल आर फॉर रिंकल्ड सीड। ठीक, अब सबसे पहला क्या करेंगे? बाय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है? सब अलग अलग हो जाने चाहिए। सबसे पहली चीज, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, करेक्ट। नाउ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment, that was the second law.
इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि इनमें से एक ही आएगा, नहीं ना, कि टी और आर में से एक आएगा, ऐसा तो नहीं। वो कहते हैं टी में से अलग आएगा, आर में से अलग आएगा, ये दो अलग क्लासेस हैं। तो इन दोनों में से एक ले लीजिए, इन दोनों में से एक ले लीजिए। सिमिलरली इन दोनों में से एक आएगा, इन दोनों में से एक आएगा। तो स्मॉल टी स्मॉल आर, दिस इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हमने क्या किया, इनको क्रॉस ओवर किया। क्रॉस ओवर किया तो पेरेंट में कितने गैमीट से कितने सेल्स हैं, जीन्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो पक्का ऑफस्प्रिंग में भी 4 ही होने चाहिए। चारों को क्लब कर दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, करेक्ट। सो दिस इज दी F1 जनरेशन। करेक्ट। F1 जनरेशन में देखिए टी टॉल भी है और कैपिटल आर राउंड भी है। अब नाउ इसकी अपीयरेंस कैसी है, फिनोटाइप कैसा मिला हमें जब हमने इसको क्रॉस किया, ऑल वर टॉल प्लांट्स with round seeds, tall plant and round seeds. So law of dominance क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है रिसेसिव के होते हुए भी, ठीक है, रिसेसिव के छोटे वाले के होते हुए भी उसने खुद को एक्सप्रेस नहीं किया, इट मीन्स कैपिटल टी एंड आर, दैट इज tall feature and round seed, both are dominant, correct. So इस केस के अंदर what is the genotype, capital T small t capital R small r. What is the percentage of genotype, 100%, सारे के सारे ही ऐसे थे। What is the phenotype, tall and round seeds, tall plant, round seeds. And what is the percentage of this phenotype, again 100%. So यानी फर्स्ट जनरेशन के अंदर आपको हमेशा 100% फिनोटाइप 100% जीनोटाइप मिलेगा, और आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालना आना चाहिए, राइट। नाउ अब हमने क्या किया, जो फर्स्ट जनरेशन के थे इसके 2 प्लांट ले लिए, टेक 2 प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन एंड क्रॉस ब्रीड, दोनों को क्रॉस ब्रीड करेंगे। सो फर्स्ट प्लांट, दिस इज द सेकेंड प्लांट, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इनको क्रॉस ब्रीड करना है, अगेन इनको क्रॉस ब्रीड करेंगे तो सारे के सारे लॉज फिर एप्लीकेशन में देखो, आपके पास टॉल और राउंड का फीचर है, इसमें भी टॉल एंड राउंड का है। इसका मतलब कि जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके अंदर ये दोनों फीचर्स आपके आने चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसकी गैमीट्स बनाने थे, ठीक है, बाय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसके अगर हम गैमीट्स बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, टॉल का आ गया, उसके बाद राउंड का आएगा, टॉल के साथ रिंकल भी आएगा, फिर स्मॉल के साथ राउंड, स्मॉल के साथ रिंकल। सिमिलरली इसके बनाइए, कैपिटल आर टी आर, कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। नाउ दीज आर दी गैमीट्स फ्रॉम दी बोथ द पेरेंट्स। अब देखो जब ऑफस्प्रिंग इनके साथ ब्रीड करके निकलेगा तो उसके पास उतने ही नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स होंगे, उतने ही सेल्स होंगे, उतने ही जीन्स होंगे जितने कि पेरेंट में हैं। सो इसके लिए हम बनाएंगे बच्चों पनेट स्क्वायर। एक नई टर्म है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड एज पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर में हम क्या कर रहे हैं, जितने आपके पास गैमीट्स हैं उतने का ही उतने बाय उतने का स्क्वायर बना लीजिए। यानी कि एक तरफ आपने एक पेरेंट के जीन्स लिख लेने हैं, एक तरफ दूसरे पेरेंट के। सो यहाँ कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो पनेट स्क्वायर यहाँ कितने का बन जाएगा 4/4 का। सो 1 2 3, 1 2 and 3। सो ये आ गया 4/4 का पनेट स्क्वायर। नाउ जस्ट राइट डाउन दी गैमीट्स। पहले पेरेंट के ले लो, पहले ये चारों ले लेते हैं, कैपिटल टी आर, कैपिटल स्मॉल आर,
small t r, small t, small r, correct? Similarly, let us take all the gametes from here. That is capital T r, capital T small r, small t capital R, small t small r, right? Now अब कुछ नहीं करना, आपने मल्टीप्लाई करते चले जाना है इस टर्म को इन सब के साथ, इस टर्म को इस सम के साथ, इस टर्म को इस सब के साथ, इस टर्म को इन सब के साथ. सो लेट अस सी, पहले इसको करते हैं. कैपिटल टी आर को कैपिटल टी आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर. नाउ ओवर हेयर कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर. सो इसी तरह से आप सारे मल्टीप्लाई करेंगे. टी स्मॉल को मल्टीप्लाई कीजिए, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर. सिमिलरली स्मॉल टी को मल्टीप्लाई कीजिए, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर. Now last one, you have to multiply with all the 4 in each square. टी आर को मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर. नाउ मल्टीप्लाई दिस विद दिस वन, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर. मल्टीप्लाई दिस वन, राइट? सो नाउ लेट अस फाइंड आउट किसमें कैसा जीनोटाइप और कैसा फिनोटाइप मिलेगा हमें, राइट? सो नाउ लुक एट इट. कैपिटल टी कैपिटल आर इस एक बॉक्स में आपको मिल रहे हैं. डू यू थिंक किसी और बॉक्स में आपको कैपिटल टी कैपिटल आर मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि और कहीं भी नहीं है, सिर्फ इन दो के अलावा. सिमिलरली लुक एट दिस वन, स्मॉल टी स्मॉल आर. ये आपको किसी और बॉक्स में नहीं मिलेगा, बिकॉज एक ये और एक इस रो, यानी रो एंड कॉलम अगर आप देखते हो, लुक एट द कॉलम, लुक एट द रो. सो दिस इज द ओनली वन जिसके अंदर आपको ये दोनों मिलेंगे. लुक एट दिस कॉलम एंड दिस रो, दिस इज द ओनली वन. और कहीं भी आपको इकट्ठे टी कैपिटल आर नहीं मिलेंगे, करेक्ट? नाउ लुक एट इट, नेक्स्ट वन, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर. कहाँ कहाँ मिल सकते हैं आपको ये दोनों की कैपिटल टी दोनों मिल जाए आपको, यही वाली सारी मिले. लुक एट दिस वन, एंड वेयर एल्स. और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें देखो दोनों में स्मॉल टी है. ओनली दीज टू विल बी हैविंग द कैपिटल टीज. नेक्स्ट देखते हैं बच्चों एक और, कैपिटल टी कैपिटल आर. सो कैपिटल आर किस किस में? एक इसमें मिल सकता है आपको, दूसरा ये देखिए, लुक एट दिस वन, इट इज द सेम. और कहाँ मिलेगा आपको? कैपिटल टी स्मॉल आर को और कहीं नहीं है. लुक एट दिस वन, दिस इज द ओनली वन अगेन, राइट? एंड नाउ लेट अस लुक एट दिस रो, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर. सो इस पूरी की पूरी रो में देखिए आपको एक जैसा मिल रहा है ना? नाउ इसमें देखते हैं, these two, look at it, these one, capital T small r and capital T small r. These two features are same. Then these two are same. Lastly, you look at the other one, that is कैपिटल टी स्मॉल आर. सो आप ये देखो 1 2 3 4 ये सारे सिंगल एग्जिस्ट कर रहे हैं. इन दिस रो एंड इन दिस रो दोनों का सिमिलर है. इस रो में आपको 2 ठेक मिल रहे हैं और एक इंडिपेंडेंट मिलेगा.
So similar are in 1, 2 and 3 alternately. उसके बाद बीच में क्योंकि ये एक एक सिंगल आ रहे हैं. So this is how you have to identify. Now this is a genotype. Genotype पे इस पे क्वेश्चन बहुत कम आता है because you can see it is 2 variant. Now इसीलिए इस पे क्वेश्चन आता है अक्सर phenotype के ऊपर. What is the ratio of phenotype? Now look at it. जहाँ जहाँ आपको कैपिटल T मिलेगा, कैपिटल R मिलेगा, उन सब के अंदर टॉल और राउंड मिलेंगे. सो दिस पूरी रो विल कंटेन टॉल एंड राउंड क्योंकि TR आएगा ही आएगा. दिस कंप्लीट रो विल कंटेन कॉलम विल कंटेन TR क्योंकि कैपिटल TR है. करेक्ट. सो दीज ऑल विल बी टॉल एंड राउंड. कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7. करेक्ट. 7. नाउ दूसरे कैपिटल T और R कहाँ मिलेगा? लुक एट इट. दिस इज कैपिटल T, दिस इज कैपिटल R. इट मीन्स दिस कॉलम एंड दिस रो विल हैव tall and round, and this is also going to have the tall and round. ये तो है ही हमारे पास इस रो में क्योंकि सेम है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. करेक्ट. Look at this. These all 9 will be tall plant and round seed. Next, let us look at these ones now. Capital T, capital T, capital T. Small capital T, capital T, capital T. जब डोमिनेंट अवेलेबल होता है तो रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं करेगा. सो यहाँ पे आपको कैसे प्लांट्स मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? रेशो 3 विल बी टॉल प्लांट विद रिंकल सीड. ठीक है. दीज वंस विल बी टॉल प्लांट एंड रिंकल सीड्स. नेक्स्ट देखो क्या बचा आपके पास? ये 3. नाउ दिस वन, दिस वन and this one, these red ones, these are all what? These are all short plant and round seeds. Short plant and round seeds. Small t है, capital T missing है, इसीलिए रिसेसिव एक्सप्रेस करेगा. यहाँ पर कैपिटल R हर जगह पर अवेलेबल है. सो रिसेसिव को एक्सप्रेस करने ही नहीं देगा, तो इट विल बी राउंड सीड्स. लास्ट वाला देखिए 1, दिस वन. व्हाट इज दिस? दिस इज द शॉर्ट प्लांट एंड रिंकल्ड सीड. राइट. सो आपसे हमेशा यही रेशो पूछी जाती है विच इज 9:3:3:3:1. ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा. ये पनट स्क्वायर जो बनाया हमने, ये आप किसी भी n नंबर ऑफ ट्रेड्स के लिए यूज़ कर सकते हो. हमने 4x4 यूज़ किया है. चलिए मोनो हाइब्रिड का भी देखते हैं पनट स्क्वायर कैसा होगा. मोनो हाइब्रिड में हमारे पास क्या था? कैपिटल T स्मॉल t मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल T स्मॉल t. इसका मतलब 1 2 3 4 2x2 का बनेगा. कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t. सो दिस इज इट. So these two will be the same, tall, short, and they will be also tall with a different phenotype. So the ratio is 1:2:1 for genotype and 3:1 is the phenotype. यानी कि tall and short. पनट स्क्वायर से आप किसी भी तरह का हाइब्रिड क्रॉस बनाओ, बहुत आसानी से बना सकते हो. बच्चों मेंडल ने ये सारी इनहेरिटेंस एक्सप्लेन कैसे की थी? Mendel was the first one to visualize a gene as a unit of inheritance. And he called factor which is actually the gene. यानी कि कितने भी फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, दे आर नथिंग बट दी जीन्स. जीन वर्ड उन्होंने नहीं दिया था. उन्होंने जीन के बारे में ये कहा था कि इसके पास ही सारी इंफॉर्मेशन है. जीन वर्ड किसने कॉइन किया था?
Gene word was given by Johannesson. जोहानसन इन 1909। और बहुत देर पहले ही उन्होंने इस जीन का पहले नाम क्या दिया था, फैक्टर, क्योंकि उन्होंने मेंडल ने जब ये विजुलाइज किया था कि इनहेरिटेंस की कोई यूनिट है, दैट यूनिट वाज डिजाइंड इन 1866 में, और उसको उन्होंने कहा था फैक्टर। बाद में जोहानसन ने कहा कि इस फैक्टर का एक्चुअल नाम क्या है, जीन। सो जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन इज the segment. Genes are the segments of DNA on a chromosome occupying specific positions. और हम जैसे एग्जाम्पल देखो, हमारे पास लगभग अप्रॉक्सीमेटली 30,000 टू 40,000 जीन्स है बच्चों। 40,000 जीन्स ऑन 46 क्रोमोसोम्स। Genes carry all the information required for organism. It has coded information to produce particular protein in the cell. This protein can function either as structural protein or as functional protein like enzymes. एंजाइम्स भी क्या होते हैं, प्रोटीन। हमने क्लास 9 में पढ़ा है कि एंजाइम्स भी प्रोटीन होते हैं। एंड कॉन्ट्रास्टिंग conditions of the same gene on chromosomes are called alleles. It means each organism carries two pairs of each gene. अब ये जो जीन है बच्चों, कैन बी सिमिलर, कैन बी डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल, फॉर टॉल प्लांट कैपिटल T, for short plant small t, also for tall plant in F1 generation genes were different. These are the similar genes. Genes were different. माने कैपिटल T एंड स्मॉल t. सो सी दिस इज अ डिफरेंस. और जब डिफरेंट होते हैं देन वन फॉर्म मे बी डोमिनेंट एंड अदर मे बी रिसेसिव. ठीक है, हमने बाय कन्वेंशन मान लिया कि कैपिटल लेटर को हम डोमिनेंट से डिनोट कर रहे हैं, बट अगर ना पता हो हमें कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में विच कैरेक्टरिस्टिक इज डोमिनेंट, विच वन इज रिसेसिव, उसके लिए हम ये कहते हैं कि दोनों एलीज में से कोई एक डोमिनेंट कोई एक रिसेसिव होगा. एंड इन जाइगोट
two genes or two forms of genes, that is the alleles, are brought together in the zygote, are brought together after the fertilization of male and female gametes. So look at it. कैपिटल टी को जब हमने क्रॉस किया था तो इसमें से एक टी, इसका भी एक टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया था. सो दिस इज द zygote and each one is going to give you one allele. Together they will form zygote. And such a mechanism is used by all sexually reproducing organism, and this is used to identification of this is used to identify sex of the zygote. So let us see how we do the sex determination of the zygote. बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखिए, in humans mechanism of sex determination is called XX-XY mechanism. चलिए देखते हैं क्या है ये XX-XY mechanism. बच्चों क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस या किसी भी ऑर्गेनिज्म में दो तरीके के होते हैं. वन आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स एंड अनदर वन आर कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम्स. सो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस की. इन ह्यूमंस हमारे पास टोटल होते हैं 23 पेयर, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं. 23 पेयर्स एंड दिस 46 क्रोमोसोम्स, जिसमें से 22 पेयर जो हैं आर ऑटोसोम्स, माने 44 क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम्स एंड दे आर सिमिलर in all the organisms. So these chromosomes control सोमैटिक कैरेक्टर्स. सोमैटिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं? माने बॉडी के जितने भी सिंपल कैरेक्टर्स हैं, फैक्टर्स हैं. कैसे आँख होनी चाहिए, दो कान होने चाहिए, दो नाक के दो छेद होने चाहिए, एक नाक होनी चाहिए. सच काइंड ऑफ थिंग्स दे ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द ऑटोसोम्स. एंड टू पेयर्स ऑफ सच होमोलोगस chromosomes are same in size and shape. बट जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों, इन ह्यूमन बींग्स दिस इज ओनली वन पेयर. अगर आप देखोगे इन केस ऑफ मेल एंड इन केस ऑफ फीमेल दे आर डिफरेंट, यानी एक्स एंड वाई क्रोमोसोम. सॉरी उल्टा हो गया, एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम. सो दीज टू आर नॉट सिमिलर इन बोथ जेंडर्स. सो चलिए हम, so it means in case of male and female the gametes will be different, that is XY and XX. So in case of human beings as well as even the fruit fly, human beings और fruit fly के अंदर same number of chromosomes मिलते हैं, same kind of sex determination होती है. fruit fly को हम लोग ड्रोसोफिला भी कहते हैं, that is a scientific name. इसमें क्या हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज
हेट्रोमॉर्फिक और हेट्रोगैमेटिक क्रोमोसोम्स हैं, और यहाँ क्या है, होमोमॉर्फिक यानी एक जैसे दिखते हैं, और होमोगैमेटिक एक जैसे गैमेट्स देंगे क्रोमोसोम्स. Right? Now, sex in case of organisms is determined at the time of fertilization. Right? So जब ये fertilize होंगे तो क्या होगा, ये दोनों gametes क्या देंगे, X and Y. This will give you what, X and X. Now we have 1 2 1 2, यानी कि 2 by 2 का पनट स्क्वायर बन सकता है. तो बनाते हैं इसका पनट स्क्वायर. X and X, X and Y. So what you will get, XX, XX, XY, XY. So इसका मतलब 50% chances are of XY and 50% chances are of XX chromosomes in zygote. If it is XY, it is the male zygote or the male baby, and if it is the XX, it is the female zygote or the female baby. This is how sex is determined in case of human beings. पनट स्क्वायर को कहीं कहीं पर चेकर बोर्ड भी कहा गया है, और द चेकर बोर्ड मेथड विच इज़ द वेरी सिंपल मेथड. या तो इसको पनट स्क्वायर कह लीजिए या फिर चेकर बोर्ड कह सकते हो. बच्चों, ग्रास हॉपर और कुछ इंसेक्ट्स they do not have XX XY type of mechanism, have XX XO sex determination mechanism, यानी वहाँ Y की जगह O होता है. And in some organisms, environmental factors determine sex of zygote. जैसे टर्टल और लिजर्ड ले लेते हैं. अगर टेम्परेचर इन केसेस के अंदर हाई हो जाए, एट हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर, that is more than 33 degrees Celsius, a female zygote is formed. और अगर at high temperature, incubation P temperature इतने ही हो तो it is the male zygote will be formed. और अगर temperature less than 28 degree Celsius हो जाए तो in case of turtle male बनता है, और in case of lizards फीमेल ज़ाइगोट बनती है. इसका मतलब आप ये सहज कह सकते हो, ठंडे टेम्परेचर के अंदर फीमेल ज़ाइगोट ज़्यादा बनते हैं और गर्म जगह में मेल ज़ाइगोट ज़्यादा बनेंगे. सो इसका मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर इट इज़ नॉट जेनेटिकली डिटर्मिन्ड, इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय दिस एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड नॉट द जेनेटिक्स. और प्लांट्स में तो हमने देखा ही है, जेनेटिक बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन एग्जिस्ट, बट इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स. सो आज के लिए बच्चों इतना ही. आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास. So take care and keep studying, keep smiling. Bye bye.